अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और मज़ीद इस तरह की वीडियो हम आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं कि मलकल मौत ने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ की, ए मौलाए करीम, मैंने करोड़ों लोगों की जानें कब्ज़ की हैं, मगर दो जानें ऐसी हैं कि जिन्हें कब्ज़ करते वक्त मुझे बड़ा ही सदमा और अफसोस हुआ है। मैंने तेरे हुक्म की तकमील ज़रूर की, मगर इनायत ही दुख के साथ, और वो दो एक माँ और एक बेटा था। वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक जहाज़ गर्क हो गया था और एक औरत अपने शेरख्वार बच्चे के साथ एक तख्ते का सहारा लेने में कामयाब हो गई। तख्ता दरिया में बह रहा था और माँ और बेटा इस पर सवार थे। ए मौला करीम, अचानक तेरा हुक्म हुआ और मैंने माँ की जान इस तख्ता पर निकाली। मेरे लिए परेशान कुन बात यह थी कि माँ मर चुकी है, अब बच्चे का क्या हश्र होगा। बच्चा एक टूटे हुए तख्ते पर सवार है और तख्ता हर आन पानी की लहरों के थपेड़े खा रहा है, जो किसी भी वक्त किसी तेज लहर की जद में आकर उलट सकता है। बच्चे के लिए न खुराक का इंतजाम है, न किसी निगरान का बंदोबस्त। दरिया के किनारे धोबी कपड़े धो रहे थे। अचानक किसी की इस बच्चे पर नजर पड़ी तो तख्ते को खींच कर लाए। बड़े हैरान हुए कि माँ मर चुकी है, बच्चा बेयारो मददगार तख्ता पर जिंदा व सलामत मौजूद है। वो लोग इस बच्चे को अपने सरदार के पास ले गए। सरदार बेचारा बे औलाद था। सरदार खूबसूरत बच्चा देखकर इस पर इसका दिल आ गया और सरदार ने बच्चे को अपनी निगरानी में लेकर उसे अपना बेटा बना लिया। ये बच्चा 8-9 साल की उम्र का था कि अपने साथी बच्चों के साथ खेल रहा था। इतने में बादशाह वक्त की सवारी की आमद का शोर उठा। सब लोग इधर उधर भाग गए, मगर ये बच्चा सड़क पर अकेला खड़ा रहा। बादशाह की सवारी गुजरी, इसके पीछे इसका अमला पैदल आ रहा था। इनमें से एक सिपाही को रास्ते में सुरमे की एक पुड़िया मिल गई। इत्तेफाक से इस बच्चे की नजर बहुत कमजोर थी और सुरमे की उसे बहुत जरूरत भी थी, लिहाजा इसने वो सुरमा बहिफाजत अपने पास रख लिया। आंखों में लगाने से पहले उसे ख्याल आया कि ये सुरमा कोई तकलीफ न पहुंचाए, लगाने से पहले किसी दूसरे शख्स पर आजमा लेना चाहिए। करीब ही वो बच्चा खड़ा था, इसने इस बच्चे पर आजमाना चाहा। बच्चे ने सुरमा अपनी आंखों में लगाया, मगर जूं ही सुरमा इसने लगाया, उसे जमीन की तह में मौजूद चीजें भी नजर आने लगी। इसने देखा कि जमीन के अंदर बहुत से खजाने पोशीदा हैं। बच्चा होशियार था, इसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि सुरमा लगाने की वजह से मेरी आंखों में सख्त तकलीफ पैदा हो गई है। वो सुरमे की पुड़िया गिरा कर चले गए। बच्चा सुरमे की पुड़िया उठाकर घर पहुंचा और खुशी खुशी बाप को सारा वाकया सुनाया। सरदार बड़ा खुश हुआ। बाप ने कहा कि अब हमारे पास आदमी भी हैं, तुम सुरमा लगाओ, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। जहाँ कहीं खजाने पाओ हमें बताओ, हम निकाल लेंगे। चुनाचा ऐसा ही हुआ। बच्चे के बताने पर वो लोग खजाने निकालने लगे और थोड़े ही अरसे में अमीर बन गए। बच्चा जवान हुआ तो इसने पर्चे निकालने शुरू किए। इनके पास दौलत की फरावनी हो गई। जमीन के तमाम खजाने इसके नजरों में थे। इसने आहिस्ता आहिस्ता बहुत से आदमी अपने साथ मिला लिए। इसके बाद तमाम सरदारों को इधर उधर कर दिया और खुद सरदार बन गया। आखिर नौबत यहाँ तक पहुंची कि इसने बादशाह के साथ भी टक्कर ले ली और उसे मगलूब करके खुद बादशाह बन गया। इस बच्चे का नाम शहजाद था और ये वही बच्चा था जिसकी माँ तख्ते पर ही मर गई थी और ये अकेला दरिया की लहरों के साथ बह रहा था। कहते हैं कि जब ये बरसर इक़्तिदार आया तो इसने हुक्म दिया कि एक ऐसा कमाल दर्जे का शहर आबाद किया जाए जिसकी एक ईंट सोने की हो और दूसरी चांदी की हो। इसमें एक आलीशान बाग हो जिसमें दुनिया की हर चीज मैसर हो। जब वो शहर हर लिहाज से मुकम्मल हो गया तो शहजाद ने इरादा किया कि जाकर इस शहर का नजारा किया जाए। चुनाचा वो शहर को देखने निकला। अभी वो दरवाजे तक ही पहुंचा था कि मलकल मौत का हुक्म हुआ और उसने वहीं इसकी रूह कब्ज कर ली। उसे इतना भी मौका न दिया कि अपने
بے مثال باغ کو ایک نظر دیکھ سکتا۔ ملکل موت نے کہا، اے مولا کریم، اس شخص کو روح قبض کرتے وقت بھی مجھے عنایت ہی صدمہ پہنچا کہ وہ شخص ہر چیز تیار کر کے اسے دیکھ بھی نہ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں تختہ پر مر گئی تھی اور اس پر تجھے ترس آیا تھا۔ اس بچے نے بڑے ہو کر نافرمانی کی، خدا کے حکم سے بغاوت کی اور سرکشی اختیار کی، مگر ہم نے اسے خود ساختہ جنت میں قدم رکھنے کی مہلت بھی نہ دی اور اسے باہر ہی ہلاک کر دیا۔ اسی جنت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ دنیا میں موجود ہے مگر انسان کی نظروں سے اوجھل ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ گم ہو گیا تھا۔ وہ اونٹ کی تلاش میں کہیں اس علاقے میں جا نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اسے وہ سب کچھ دکھلا دیا تھا۔ وہ صحابی وہاں کی کوئی نشانی بھی ساتھ لایا تھا۔ اس صحابی نے یہ واقعہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بیان کیا۔ انہوں نے کافی تلاش کرایا مگر کسی کو وہ جنت نہیں ملی اور اسے اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ کر دیا۔ اللہ حافظ۔